नमस्कार दोस्तों, आज ही हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का 38 प्रैक्टिस सेट नंबर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म इज। फादर ऑफ द क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं यहाँ पे? तो कहते हैं उसको अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। फादर ऑफ द क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म नहीं बोला, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो जाएगा ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये आ ही गया क्वेश्चन। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिफाइंड द टर्म डिकंस्ट्रक्शन वारियसली थ्रू आउट हिज करियर। कौन रिकंस्ट्रक्शन टर्म को डिफाइंड किया है? तो कौन रिकंस्ट्रक्शन दिया है? जैक डेरिडा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज अ 1967 बुक बाय द फ्रेंच फिलोसफर। कौन है वो फ्रेंच फिलोसफर? जैक डेरिडा। क्वेश्चन नंबर 5, द डेथ ऑफ द ऑथर is a 1967 essay by the French literary critic and theorist। कौन हो जाएगा? रोलैंड बार्ट्स। द डेथ ऑफ द ऑथर इज बाई रोलैंड बार्ट्स, 1967 पब्लिश हुई है। ये एक एस्से है, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है ये। रोलैंड बार्ट्स फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थियरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु ओपनड क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज, टू कन्वरी दैट क्लासिसिज्म इज द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग आर्ट। कौन कहता है कि क्लासिसिज्म हेल्थ है एंड रोमांटिसिज्म डिजीज है? तो कौन कहता है? गेटे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रोच कंपोजिशन विद अ फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स। तो वो क्या हो जाएगा? इससे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अप्रोच कंपोजिशन है विद फोकस्ड सब्जेक्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड एस्से डिराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड से आया है एस्से, विच मीन्स एस्से। ये इससे वर्ड से एस्से शब्द आया है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंच वर्ड है ये एस्से। तो ये विच मीन्स इसका मतलब क्या हो जाता है? टू ट्राई आर टू अटेम्प्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू ट्राई आर अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोस्टर वाज प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट। जो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है वो इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोस्टर रिटन बाय थॉमस निकोलस उदाल। ये निकोलस उदाल के द्वारा लिखी गई है। राल्फ रोस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, परफॉर्म्ड होती है 1553 में ये परफॉर्म्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हु पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स by writing the popular satirical plays Every Man in His Humour, Welpon or the Fox, The Alchemist, बार्थोलोम्यू फेयर 1614। तो कौन है पॉपुलराइज किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को? वो है बेन जॉनसन। और उनकी सारी वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वेलपॉन, द फॉक्स, अल्केमिस्ट, बार्थोलोम्यू फेयर, ये सारे उसके वर्क हैं बेन जॉनसन के। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रामा इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास का होता है वो लोअर क्लास इंडिविजुअल्स, इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी इन विच द प्रोटोगोनिस्ट्स आर of kingly or aristocratic rank and their downfall is a fair state as well as a personal matter। तो क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये एक प्रकार की डोमेस्टिक ट्रेजेडी हो जाएगी, ये सारे गुण जिसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ genre speculative fiction set in fictional universe often inspired by real world myth एंड फोकलोर। तो ये क्या हो जाएगा? फैंटेसी हो जाएगी। ये जॉनर का हो जाएगी फैंटेसी। ये स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है
इंस्पायर्ड होता है रियल वर्ड से, मिथ से एंड फोकलोर से। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर पास बाय जॉन हेवुड इज, ये जो फोर पास प्ले है, वर्क है जो जॉन हेवुड के द्वारा, ये क्या है, ये एक इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्लेस यूजुअली रिप्रेजेंटिंग बिब्लिकल सब्जेक्ट्स developed from plays presented in Latin by churchmen on church premises and depicted such subjects as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment। कौन सा प्ले हो जाएगा, मिस्ट्री प्ले हो जाएगा। ये मिस्ट्री प्ले इस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्ट्रीज प्लेज डील विद द सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम, जो मिस्ट्रीज प्लेज होती हैं डील करती हैं सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम बाइबल से जो सब्जेक्ट डील होती हैं उनसे मिस्ट्री प्लेज डील करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिरेकल प्लेज डील विथ, जो मिरेकल प्लेज होता है वो डील किससे करता है, द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मिरेकल प्लेज डील्स विद द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। क्वेश्चन नंबर 17, राधा। These dramas were popular during the Middle Ages, acted within or near the church, and relating stories from the Bible and of the saints. The dialogue was frequently chanted to simple monophonic melodies. Music was also used in a form of incidental dance and processional tunes. These plays were called, इन प्ले को क्या कहेंगे, लिटर्जी प्लेज, इनको लिटर्जी प्लेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मीटर आल्सो स्पेल्ड मीटर स्पेल्ड होता है मीटर, METRE या तो METER, दोनों से स्पेल्ड होता है। इज इन पोइट्री रिफर्स टू, ये किसे रिफर करता है, द रिदमिक पैटर्न ऑफ पोएटिक लाइन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। रिदमिक पैटर्न ऑफ पोएटिक लाइन से ये रिफर करता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइन ऑफ 12 सिलेबल्स, लाइन ऑफ 12 सिलेबल्स विद अ medial कैसुरा अ पॉज अकरिंग आफ्टर द 6th syllable, तो इसको क्या कहेंगे, अलेक्जेंडाइन। पॉज होता है 6th syllable के बाद, इसमें 12 syllables होते हैं, इसमें पॉज आता है 6th syllable के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 syllable, इसमें 10 syllable होते हैं, इज नोन एज, जो लाइन 10 syllable को कंसिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं, डेकासिलेबिक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, डेकासिलेबिक। क्वेश्चन नंबर 21, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 metrical foot, जो 1 metrical फुट को कंसिस्ट करती है लाइन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं 1 metrical foot, मोनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, मोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, इटालियन स्टैंजा, अ फॉर्म कंपोज्ड ऑफ 11 syllable लाइन्स राइमिंग ABCC, ये इसका राइमिंग स्कीम होती है। स्टैंजा कंपोज्ड 11 syllable, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओटावा रीमा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स। आर्ट में और लिटरेचर में जब डिस्क्राइब करते हैं एनिमल्स को, थिंग्स को हैविंग ह्यूमन फीलिंग के साथ, उसको क्या कहते हैं, एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग, तो उसको पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी टर्म कौन इन्वेंट किया है, जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25, अ लाइन ऑफ 10 syllables और 5 feet, 10 syllable और 5 feet, each foot is composed of an unstretched syllable followed by stretched syllable, तो इसको क्या कहते हैं, याम्बिक पेंटामीटर। इसमें 5 feet होते हैं, इसमें 5 feet होते हैं और 10 syllable होते हैं, 10 syllable एंड 5 feet।
ये कंपोज कैसे होता है, अनस्टेज्ड, इसका सीक्वेंस होता है अनस्टेड फिर स्टेज्ड, तो उसको इयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ लाइन ऑफ वर्ड्स पोएट्री दैट हैज़ ओनली 5 फीट, जिसमें 5 फीट होती हैं उसको क्या कहते हैं, पेंटामीटर। पेंटामीटर इज कॉल्ड पेंटामीटर, जिसमें केवल 5 फीट होते हैं, 5 फीट। क्वेश्चन नंबर 27, द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस एंड रेटिकल स्पीच, इसको क्या कहते हैं, प्रोलेप्सिस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस इन द रेटिकल स्पीच, इसको क्या कहते हैं, प्रोलेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 28, अ लाइन ऑफ पोएटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, जो 4 मेट्रिकल फीट कंसिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, टेट्रामीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, टेट्रामीटर। क्वेश्चन नंबर 29, अ मीटर ऑफ 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन में 3 मेट्रिकल इसमें फीट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राईमीटर, 3 ट्राईमीटर, जिसमें 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉट, इसमें 1 शॉट होते हैं, और अनस्ट्रेच्ड सिलेबल फॉलोड बाई 1 लॉन्ग स्ट्रेच्ड सिलेबल, इसको कहते हैं इयाम्बस, इयाम्बस। अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड होता है इयाम्बस। क्वेश्चन नंबर 31, अ फुट ऑफ 3 सिलेबल, 3 सिलेबल होते हैं, इन विच 1 लॉन्ग सिलेबल, एक लॉन्ग सिलेबल होते हैं, स्ट्रेच्ड होता है जिसको लॉन्ग सिलेबल को स्ट्रेच्ड कहते हैं, फॉलोड बाई 2 शॉर्ट सिलेबल्स, मतलब अनस्ट्रेच्ड, उसको क्या कहते हैं, डैक्टिल। डैक्टिल का उल्टा क्या होता है, एनापेस्ट। डैक्टिल का उल्टा एनापेस्ट होता है। और इसमें देख लेते हैं पिरिक में 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल होते हैं, 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल। क्वेश्चन नंबर 32, अ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल, 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल जिसमें होते हैं उसको क्या कहते हैं, पिरिक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एम्फीब्राक में क्या होता है, एक अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड फिर अनस्ट्रेच्ड, एम्फीब्राक में होता है। एनापेस्ट में आप देख ही चुके हैं, 2 अनस्ट्रेच्ड एक अनस्ट्रेच्ड। डैक्टिल में एक स्ट्रेच्ड 2 अनस्ट्रेच्ड। क्वेश्चन नंबर 33, अ फुट ऑफ मीटर सिलेबल्स इन द ऑर्डर अनस्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड फिर पहले फिर अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड फिर अनस्ट्रेच्ड, इसको क्या कहते हैं, एम्फीब्राक। अभी पीछे हो चुका है, एम्फीब्राक। पिरिक 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल, डैक्टिल 1 स्ट्रेच्ड 2 अनस्ट्रेच्ड, एनापेस्ट 2 अनस्ट्रेच्ड 1 स्ट्रेच्ड एनापेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 34, अ फुट ऑफ 3 सिलेबल्स, 3 सिलेबल फुट होता है जो दैट कम इन द ऑर्डर अनस्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड, ये हो चुका, देखते हैं, ये हो जाएगा एनापेस्ट। 2 अनस्ट्रेच्ड 1 स्ट्रेच्ड, एक अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड फिर अनस्ट्रेच्ड, इसको एम्फीब्राक। पिरिक 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल, डैक्टिल 1 स्ट्रेच्ड 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल। डैक्टिल एनापेस्ट का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 स्ट्रेच्ड सिलेबल, जो 2 स्ट्रेच्ड सिलेबल का होता है मेट्रिकल फुट, उसको क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे जिसमें 2 स्ट्रेच्ड सिलेबल होता है उसको स्पॉन्डी कहते हैं, स्पॉन्डी। 2 स्ट्रेच्ड सिलेबल, 2 स्ट्रेच्ड सिलेबल इज कॉल्ड स्पॉन्डी। पिरिक 2 अनस्ट्रेच्ड सिलेबल, स्पॉन्डी का उल्टा होता है पिरिक। क्वेश्चन नंबर 36 का, अ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 सिलेबल, मेट्रिकल फुट ऑफ 2 सिलेबल दैट फॉलो द ऑर्डर स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड, जो स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉकी का उल्टा क्या होता है, याम्ब का उल्टा ट्रॉकी का उल्टा याम्ब। याम्ब में क्या होता है, पहले अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड होता है याम्बिक में, याम्ब में 2 अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड। एम्फीब्राक देख चुके हैं, अनस्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड, बार बार रिपीट करने से आपको जल्दी ये याद हो सकता है। पिरिक में 2 अनस्ट्रेच्ड। डैक्टिल एनापेस्ट का उल्टा होता है, मतलब कि 1 स्ट्रेच्ड 2 अनस्ट्रेच्ड। एनापेस्ट में 2 अनस्ट्रेच्ड एंड 1 स्ट्रेच्ड। क्वेश्चन नंबर 37, अ ग्रुप ऑफ 2 सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल होते हैं दैट फॉलो द ऑर्डर अनस्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड, तो क्या कहें, याम्ब एक अनस्ट्रेच्ड फिर स्ट्रेच्ड, याम्ब का उल्टा ट्रॉकी, ट्रॉकी में क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड फिर अनस्ट्रेच्ड।
पेरिक 2 अनस्टिच्ड, डैक्टिल 1 स्टिच 2 अनस्टिच्ड, एंड ट्रोकी 2 स्टिच्ड। ट्रोकी एक स्टिच फिर अनस्टिच्ड। स्पॉन्डी होता है 2 अनस्टिच्ड 2 स्टिच्ड, स्पॉन्डी 2 स्टिच्ड। क्वेश्चन नंबर 38, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर आर कॉमनली नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। ये इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39, राइम्ड पेयर ऑफ लाइन्स इयाम्बिक पेंटामीटर मेक अ हीरोइक कॉपलेट। इसमें राइम्ड होता है, लाइन्स इयाम्बिक पेंटामीटर होता है, लेकिन राइम होता है, उसको हीरोइक कॉपलेट कहते हैं, हीरोइक कॉपलेट। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ बैलेट मीटर। कौन फेमस अपने बैलेट मीटर को यूज करने के लिए? एमिली डिकिंसन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एमिली डिकिंसन। क्वेश्चन नंबर 41, अ फॉर्म ऑफ सटायर दैट अडॉप्ट्स द एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल ऑफ अ क्लासिकल एपिक पोएम टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं? सटायर। इसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट्स होता है, क्लासिकल एपिक होती है एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 42, हु पॉपुलराइज्ड द इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म हुडीब्रास्टिक। कौन हुडीब्रास्टिक को पॉपुलराइज किया है? बाय राइटिंग वर्क एंटाइटल्ड हुडीब्रास, पब्लिश्ड इन पार्ट्स फ्रॉम 1663 टू 1678। तो कौन पब्लिश किया है? सैमुअल बटलर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सैमुअल बटलर। फेमिनाइन राइम एंड्स इन, जो फेमिनाइन राइम होती है कहाँ एंड्स होती है? अनस्टेज्ड में, अनस्टेज्ड सिलेबल में ये एंड होती है फेमिनाइन राइम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक हीरोइक नरेटिव पोएम। ये मोक हीरोइक नरेटिव पोएम होती है, रेप ऑफ द लॉक, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी जाती है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 45, बेलिंडा एंड लॉर्ड बायरन आर द कैरेक्टर्स इन, जो बेलिंडा है फिर लॉर्ड बायरन है, कैरेक्टर्स हैं, ये किस में कैरेक्टर्स? रेप ऑफ द लॉक में है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, बाय पोप, रेप ऑफ द लॉक बाय पोप। क्वेश्चन नंबर 46, A dash is a literary, dramatic, or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subjects। तो यहाँ डैश पे क्या भरा जाएगा? तो बर्लेस्क। आ बर्लेस्क इज ए लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क। ये लाफ्टर होता है, इसमें सीरियस वर्क्स होता है, माइनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 47, in English literature and dash is a poem of serious reflection, usually lament or the dead। तो उसको क्या कहते हैं? एलिजी। सीरियस है, लेमेंट है, वहाँ पे एलिजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, an elegy on the death of Mad Dog, an elegy on the death of Mad Dog is written by, किसके द्वारा लिखी गई है एलिजी? ओलिवर गोल्डस्मिथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एन एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1750 इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा जाता है ये? थॉमस ग्री। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये फेमस एलिजी है, ये एक फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ रिटन एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। ये एक एलिजी है, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स एक एलिजी है, किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. ऑर्डन के द्वारा, W.H. ऑर्डन के द्वारा। किसके डेथ पे? W.B. येट्स के डेथ पे। क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट द एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी जाती है ये? वॉल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अमेरिकन राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ द ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम्स। इसके ट्रांसलेटर कौन है? जेम्स मैकफेरसन। जेम्स मैकफेरसन इसके ट्रांसलेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सर वॉल्टर स्कॉट वाज अ फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। सर वॉल्टर स्कॉट वाज
फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल थे ये, स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे ये, स्कॉटिश। वॉल्टर स्कॉट वॉज अ स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल भी कहा जाता है वॉल्टर स्कॉट को। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज नोन फॉर द प्रोज सटायर गलिवर्स ट्रेवल्स। प्रोज सटायर ट्रेवल्स इनटू सेवरल remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships 1726। हु इज नोन मतलब कौन ऐसे इस तरह से जाना जाता है, हु इज नोन फॉर द प्रो सटायर गलिवर्स ट्रेवल। गलिवर ट्रेवल्स के लिए कौन जाना जाता है, जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 अ टेल ऑफ टब 1704 एंड अ बैटल ऑफ बुक्स 1704 आर द पॉपुलर बुक्स। ये पॉपुलर बुक्स हैं रिटन बाई जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 इन विच ऑफ हिज वर्क थॉमस कार्लाइल आर्ग्ड दैट द actions of the great man play a key role in history, claiming that the history of the world is but a biography of great men। किस में लिखते हैं थॉमस कार्लाइल, कौन से वर्क में ये चीज लिखते हैं अपने, ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 56 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, whose works include the French Revolution, a history 3 volumes 1873 and the history of Frederick II of Prussia called Frederick the Great 6 volumes 1858 to 65। कौन है वो, थॉमस कार्लाइल, ये थॉमस कार्लाइल का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल सार्टर रिसार्टस, अ नॉवेल बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का एक नॉवेल है सार्टर रिसार्टस, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द टेलर रिटेलर्ड। इसकी मीनिंग हो जाएगी द टेलर रिटेलर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 विच 20th century English novelist, essayist, journalist and critics is known for his lucid prose, biting social criticism, opposing to totalitarianism and outspoken support democratic socialism। तो कौन हो जाएगा ये, जॉर्ज ऑरवेल हैं 20th century इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑथर इज नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल एक पेन नेम है। कौन है वो ऑथर, एरिक आर्थर ब्लेयर, उनका पेन नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 61 हु इज नोन फॉर द एल्गोरिकल नोवेला एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म एक एल्गोरिकल नोवेला है, फॉर्म 1945 में पब्लिश होती है। एंड डिस्टोपियन नॉवेल 1984, ये एक डिस्टोपियन नॉवेल 1949 में पब्लिश होती है। 1984 एक नॉवेल है, 1949 में पब्लिश होती है। तो कौन लिखता है इसको, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हु इज़ फेमस फॉर द मैक्सिम्स ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस मैक्सिम्स के लिए कौन फेमस है, 4 legs गुड 2 legs बैड। कौन कहता है 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 legs बेटर। तो कौन कहता है, किसकी ये फेमस लाइन है, जॉर्ज ऑरवेल। ये लाइन कहाँ की है, एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल एक वर्क लिखते हैं एनिमल फार्म की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 63 हु वाज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल notoriety for his use of blank verse, which became the standard for the Elizabethan era. The critics later referred it as mighty line। तो कौन हो जाता है, बेन मार्लो सॉरी कौन, who was the first to achieve critical notoriety for his use of blank verse,
which became the standard for the Elizabethan era. The critics later referred it as mighty line. Critics इसको एज ए mighty line कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेन जॉनसन उनको कहते हैं, ये है नहीं है, तो हो जाएगा मार्लोज माइटी लाइन, मार्लोज माइटी लाइन। ऑप्शन नंबर इसका सी, क्रिस्टोफर मार्लो, या क्रिस्टोफर मार्लो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजिडीज। इन ट्रेजिडीज के लिए कौन जाना जाता है? डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, टम्बरलेन पार्ट 1, पार्ट 2, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड द सेकेंड। इनके लिए, इन सारे वर्क के लिए, ट्रेजिडीज के लिए कौन जाना जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द वाइट डेविल, हु इज द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी, published 1623, are generally regarded as the paramount of 17th century English tragedies, apart from those of Shakespeare। किसके हैं वाइट डेविल? जॉन वेबस्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉन वेबस्टर। क्वेश्चन नंबर 66, विच प्ले इज रिटेलिंग ऑफ द एंट्रिक्स इन्वॉल्विंग विक्टोरिया Accoramboni, an Italian woman assassinated at the age of 28, and was failure when staged at Red Bull Theatre in 1612, being too unusual and intellectual for its audience। कौन सा प्ले है? द वाइट डेविल, जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया ये वाइट डेविल है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑल फॉर लव, All for Love or the World Well Lost is a 1677 heroic drama। ये एक heroic drama है by Dash, which is now his best known and most performed play। किसके द्वारा होता है ये? जॉन ड्राइडन। All for Love written by John Dryden। Question number 68, which work is an unacknowledged imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra and focuses on the लास्ट आवर्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन। ये जो वर्क होता है लास्ट आवर का होता है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का, जो फोकस करता है हीरो एंड हीरोइन की लाइफ्स पे। तो कौन सा होता है? ऑल फॉर लव। ये बेस्ड है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से लिया गया है ऑल फॉर लव। क्वेश्चन नंबर 69, कैटो अ ट्रेजिडी। कैटो एक ट्रेजिडी है एज अ प्ले रिटन बाई डैश इन 1712 and first performed on 14 अप्रैल 1713। कैटो किसके द्वारा लिखा गया है? जोसेफ एडिसन के द्वारा, जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज प्रोलॉग रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड एपिलॉग बाय सैमुअल गार्थ। कौन सा वो प्ले है जिसमें प्रोलॉग होता है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा एंड एपिलॉग होता है सैमुअल गार्थ के द्वारा? कौन सा प्ले होता है? ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले। एक प्ले है रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट, ये लिखा गया है इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्र्यू के द्वारा। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्र्यू। क्वेश्चन नंबर 72, विच प्ले हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टर्स? मिराबेल, मिलामेंट, लेडी विस्फर्ट, सर विलफुल। ये सारे कैरेक्टर कौन से प्ले में आते हैं? द वे ऑफ द वर्ल्ड में, द वे ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766, हिज pastoral poem The Deserted Village 1770 and his plays The Good Natured Man 1768 and She Stoops to Conquer 1771, first performed in 1773। इन सब के लिए कौन जाना जाता है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये सारे वर्क ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा हैं। क्वेश्चन नंबर 74, who is thought to have written the classic children's tale द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज 1765 कौन लिखता है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 द स्कूल फॉर स्कैंडल
ये कॉमेडी ऑफ माइनर्स है, रिटन बाय डैश एंड वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन, पहली बार लंदन में परफॉर्म्ड होता है एट ड्रूरी लैंड थिएटर पे 8 मई 1777, स्कूल फॉर स्कैंडल। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये? रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान के द्वारा, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 76, विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलर कैरेक्टर्स? सर पीटर टीजल, लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, मारिया लेडी सियरवेल, सर बेंजामिन बैकबाइटर। सारे कैरेक्टर किस में आते हैं? द स्कूल फॉर स्कैंडल में, स्कूल फॉर स्कैंडल में सारे वर्ड कैरेक्टर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट वॉज मोर फेमस फॉर ड्रामेटिक स्ट्रैफोर्ड 1873, पिप्पा पासेज, इनके लिए कौन जाना जाता है? पिप्पा पासेज, एंड उसके लिए तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स? पोर्फोरियाज लवर, माई लास्ट डसेस, द पीट पीपर ऑफ हेमेलिन, रबी बेन एजरा, एवेलिन, होप एंड फ्रा लिप्पी, द लॉस्ट लीडर, प्रोस्पाइस। ये सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, किसके हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग के। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द फॉलोइंग was an English writer who made a lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, critic, biographer, editor and lexicographer? ये इन सारा चीज़ किस में था? सैमुअल जॉनसन में। क्वेश्चन नंबर 80, पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1755, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज is the most influential dictionary in the history of English language written by, किसके द्वारा लिखा गया है ये? सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, फॉर मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज, ये क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया जो पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ है ये। क्वेश्चन नंबर 82, in which chapter of culture and anarchy does Arnold mention Hebraism and Hellenism? जो टर्म है हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म मैथ्यू आर्नोल्ड ने कॉइन किया है कल्चर एंड एनार्की में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, आर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट, विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हु इज द पोएट रिफर्ड? किसके लिए कहते हैं कि विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री? तो किसके लिए कहते हैं? चौसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कहता है? आर्नोल्ड कहते हैं, राधा। क्वेश्चन नंबर 84, हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 85, हु इज रिफर्ड एज यूरोप्स साइजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय आर्नोल्ड? कौन रिफर्ड होता है एज यूरोप्स साइजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज? आर्नोल्ड के द्वारा कौन रिफर्ड होता है इसे? गेटे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, आर्नोल्ड्स वर्क एज ए लिटरेरी क्रिटिक बिगैन विद द 1853, कौन है? प्रीफेस टू द पोएम्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, हु डिस्क्राइब्ड आर्नोल्ड्स प्रीफेस टू पोएम्स as oddly stiff and graceless when we think of the elegance of his later prose? ऐसे कौन डिस्क्राइब करता है आर्नोल्ड्स के वर्क को? जॉर्ज वाटसन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 88, आर्नोल्ड्स लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर वर पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश होता है ट्रांसलेटिंग होमर? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 89, आर्नोल्ड्स लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश होता है? 1862 में। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच एसे आर्नोल्ड रोट दैट विदाउट पोएट्री आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट एंड मोस्ट ऑफ व्हाट नाउ पासेस विद अस
फॉर रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाई पोइट्री। कौन सा इससे हो जाएगा? द स्टडी ऑफ पोइट्री बाई अर्नल्ड। क्वेश्चन नंबर 91, अर्नल्ड थॉट द वर्क्स दैट हैड बीन प्रूवन टू प्रोसेस बोथ हाई truth and high seriousness, such as those of dash and dash, could be used as a basis of comparison to determine the merit of other works of poetry। तो कौन हो जाएगा? शेक्सपियर पहले, फिर मिल्टन। सच एज दोज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 92, नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and the artist. These lines T.S. Eliot define in his theory of, ये लाइन T.S. Eliot के द्वारा डिफाइन की जाती है किसमें? थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन में, थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कहता है? T.S. Eliot। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, हु सेड द 20th century इज स्टिल 19th although it may in time acquire its own character। तो कौन कहता है ऐसे? T.S. Eliot। T.S. Eliot said 20th century is still 19th। क्वेश्चन नंबर 95, हु सेड when poet's mind perfectly equipped for its work it is constantly amalgamating human experience। ये चीज़ कौन कहता है? सेड बाई, ये भी T.S. Eliot के द्वारा कहा जाता है, T.S. Eliot के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, the analogy was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of filament of platinum they form sulfurous acid। This combination takes place only if the platinum is present। Nevertheless, the newly formed acid contains no trace of platinum। The above lines are extract from T.S. Eliot's essay। ये जो लाइन है T.S. Eliot के कौन से essay से लिया गया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। क्वेश्चन नंबर 97, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन in the form of art is by finding on objective correlative। In other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotions। These words define Eliot's theory of। ये वर्ड जो होते हैं Eliot की कौन सी थ्योरी को डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, when lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone। The above lines are taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? द वेस्टलैंड से ली गई है। वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होता है। इसमें 5 पार्ट होते हैं। BGFDW ये इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए, BGFDW। क्वेश्चन नंबर 99, अ टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेंट इन टाइम पास्ट ओनली थ्रू टाइम इज कॉन्क्वेर्ड। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से ली गई है? बर्ट नॉर्टन से ली गई है। T.S. Eliot के द्वारा ये वर्क है, बर्ट नॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट वी कॉल द बिगिनिंग इज ऑफन द एंड एंड टू मेक एन एंड इज टू मेक अ बिगिनिंग। द एंड इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। हु सेड? कौन कहता है ऐसे? T.S. Eliot। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें एरर देखना है। किसमें एरर है? द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, नो एरर। तो किसमें एरर हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि द पोएट एंड क्रिटिक, ये पोएट एंड क्रिटिक एक व्यक्ति के लिए कहा गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हैज़ होगा।
क्वेश्चन नंबर 102, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, नो एरर। इसमें किस में एरर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी में एरर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है। तो हो जाएगा ये एक कलेक्टिव वर्ड है ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 103, एवरी मैन एंड वुमेन इन फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अन अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, नो एरर। तो इसमें किस में एरर हो जाएगा? 103 में हो जाएगा एरर। ऑप्शन नंबर इसमें सी में एरर हो जाएगा। एवरी मैन एंड वुमेन इन फैमिली आर, यहाँ पे इज होना चाहिए, इज नॉट आर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि यहाँ एवरी दिया हुआ है तो ये सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? तो 104 ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अ फूल मैनी अ फ्लावर इज अ बॉन्ड टू बस अनसीन। अ फ्लावर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इज है, अ फ्लावर इज। क्वेश्चन नंबर अ फ्लावर से यहाँ पे ये सिंगुलर बन जाता है, इसलिए इज लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन डैश दैन दोज ऑफ मैसूर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, दोज ऑफ मैसूर। जो गार्डन्स है श्रीनगर में मोर ब्यूटीफुल है दैन, कहाँ से? दोज ऑफ मैसूर के गार्डन से। क्वेश्चन नंबर 106, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो लुकिंग फॉरवर्ड हमेशा जिरन लेता है, तो यहाँ हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू होना चाहिए यहाँ पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, टू होना चाहिए यहाँ, टू। 106, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, या दिया है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू सीइंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। क्वेश्चन नंबर 107, ही इज रिपेयरिंग हिज कार विद व्यू इज डैश इट। तो यहाँ पे विद व्यू के साथ हमेशा ये भी जिरन लेता है, विद व्यू टू सेलिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, राजीव गांधी वाज अवार्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। तो उसको क्या कहेंगे? पोस्थुमस, जिसको डेथ के बाद कोई चीज़ मिलता है तो उसको पोस्थुमस कहते हैं। 109, ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। वो काम करता है रेड क्रॉस के लिए, लेकिन उसको पेड नहीं किया जाए, कोई भी सैलरी नहीं मिलती, उसको क्या कहेंगे? ऑनरेरी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मतलब अवैतनिक। 110, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ आर स्वाड। तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज फिटिंग, तो इसको कहते हैं सीध। ये कवर होता है स्वाड का या नाइफ का, सीध होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 110 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन म्यान कह सकते हैं हिंदी में म्यान, सीध का मतलब म्यान। 111, आई सा हिम डैश इन द गार्डन। तो क्या हो जाएगा? आई सा हिम वॉकिंग इन द गार्डन। ऑप्शन नंबर सी, मैंने उसको वॉक करते हुए गार्डन में देखा। 112, आई हर्ड हिम सिंगिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मैंने उसको गाते हुए सुना। 113, आई लाइक डैश इन द मॉर्निंग, आई लाइक वॉकिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 114, द ताजमहल इज़ वर्थ, तो हो जाएगा विजिटिंग। द ताजमहल इज़ वर्थ विजिटिंग, देखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 115, शी सेड टू डैश फ्रॉम लंडन, शी सेड टू हैव रिटर्न फ्रॉम लंडन, मतलब उसको कहा गया कि लंदन से लौटने के लिए। 116, यू ऑट टू डैश व्हेन आई केम इन। तो क्या हो जाएगा? यू ऑट टू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई केम इन। डायरेक्शंस, इसमें PQRS है, PQRS देखना है हमें, इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। 117 देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड फॉर मोर देन 63 ईयर्स, द लॉन्गेस्ट रेन इन इंग्लैंड से हिस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? PSQR। देखते हैं, क्वीन विक्टोरिया रूल्ड
क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ब्रिटिश एम्पायर फॉर मोर देन 63 ईयर्स, द लॉन्गेस्ट रेन इन इंग्लैंड्स हिस्ट्री। लॉन्गेस्ट रेन था उसको इंग्लैंड के हिस्ट्री में। 118 particularly so far developing countries like India. A kind boast of and youth is rich and powerful resource with which any country, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, RSQP। तो पहले आर, यूथ इज रिच एंड पावरफुल रिसोर्स which any country can boast of and particularly so for developing countries like India. 119 the number of illiterates, incredible though it may seem, has also been increasing while the percentage of literacy of India has been going up. तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? QSPR। पहले Q, incredible though it may seem while the percentage of literacy of India has been going up. फिर P, the number of illiterates has also been increasing. 120 it drove the ship ashore. It remained there for several days. The wind was strong. The ship ran onto the sand. तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? RPSQ। ऑप्शन नंबर सी, पहले आर, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। इट ड्रोव द शिप ashore. द शिप रैन ऑन टू द सैंड. इट रिमेंड देयर फॉर सेवरल डेज। वन ट्वेंटी वन देखते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड गैस and coal will play a less important role, will increase in developing countries, in the industrialized countries up to 2020 AD. तो क्या हो जाएगा? PRQS। पहले P, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड गैस will increase in developing countries and coal will play a less important role in the industrialized countries up to 2020 AD. 122 it grew dark, a stranger picked him up, the sun set, the traveler stumbled and fell down, nothing was visible. तो इसका हो जाएगा RPTSQ। पहले R, द सन सेट, इट ग्रीव डार्क, मतलब पहले सन सेट हुआ फिर डार्क हुआ, फिर नथिंग वॉज विजिबल, द ट्रेवलर स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, जब नहीं दिख रहा था ट्रेवलर गिर गया, फिर अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, ही फाउंड व्हेन द फादर केम होम while he was away that the children, RQTPS सही हो जाएगा। पहले R, when the father came home, he found, पाता है कि that the children had behaved quite well while he was away। 124 Due to disuse, the linguistic space is shrinking in India and language resources might dry up. He feels that, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SQRP। He feels that the linguistic space is shrinking in India and language resources might dry up due to disuse के कारण। क्वेश्चन नंबर 125 पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका सीधा आंसर देखते हैं हम। Even a fool when a holds his peace is counted wise, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। Even a fool when he holdeth his peace is counted wise, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल मिलेंगे हम
प्रैक्टिस सेट नंबर 39 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।